इजराइल लेबनान के बीच सीजफायर के 3 दिन बाद हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित किया। जानकारी के मुताबिक नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह के इजराइल पर बड़ी जीत हासिल हुई और ये 2006 में हुई आखिरी लड़ाई से भी बड़ी है। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा, जो लोग ये दाव लगा रहे थे कि हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा, उनका दाव फेल हो चुका है। छत्तीसगढ़ में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन को फटकार लगाई। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। नई चयन सूची जारी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। केस की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में छत्तीसगढ़ जाएंगे। ये सबसे पहले रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद यहां से बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर में जारी बस्तर ओलंपिक खेल कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह शामिल होंगे। राज्य की मोहन सरकार 2025-26 के बजट की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने बजट के लिए आम जनता से 15 जनवरी तक ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। सरकार की ओर से MP माई GOV पर सुझाव एवं मार्गदर्शन मांगे गए हैं। ये सुझाव 15 जनवरी 2025 तक लिए जाएंगे। सुझाव के साथ आम नागरिक अपना नाम, शहर, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर भी अंकित करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में संभागीय समीक्षा के दौरान इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस कानून के तहत सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें जुर्माना भरना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले महीने राजस्थान और MP सरकार के बीच से लेकर MOU होने वाला है। इसको लेकर शुक्रवार को सवाई माधोपुर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की बैठक में 1500 से 2000 किलोमीटर तक के इस कॉरिडोर से तीनों राज्य में 22 जिले जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पुराने CM इकबाल सिंह बैंस के जरिए लिए गए फैसले को बदल दिया है। मामला वन विभाग से जुड़ा हुआ है। प्रदेश वन मुख्यालय भवन के एक ब्लॉक के बेचे गए 3 फ्लोर फिर से वन विभाग को वापस किए जाएंगे। इन फ्लोर खरीदने वाले विभागों को शासन की ओर से राशि वापस लौटाने के लिए वित्त विभाग ने अपनी सहमति दी है। केदारनाथ के नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने देहरादून में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मानव प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी ने दुर्ग कुंतल विकासखंड के ग्राम दमकसा में संचालित धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। किसानों ने खरीदी केंद्र में व्याप्त व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही किसानों ने बताया कि मंडी में धान रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारी को तत्काल किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। बिजनौर के नूरपुर इलाके में हुई शिक्षक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या करने वाले शिक्षक के भांजे और उसके फुफरे भाई को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने टीचर के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की थी। घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की है। सिवनी पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ दिन पहले जूडा थाना क्षेत्र में अज्ञात युवती का शव का बाद डंपर में मिला था। पूछताछ में आरोपी मुकेश राष्ट्री ने बताया कि शिवानी इंदौर जाने के लिए 15,000 रुपए की मांग रही थी। मना करने पर विवाद बढ़ा। मुकेश ने गला कूचकर पत्थर से शिवानी का सिर कुचला और कबाड़ डंपर को झाबुआ के राणापुर के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के बीच खाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट में एक छात्रा को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से उसे गुजरात के दाहोद रेफर कर दिया गया। फिलहाल छात्रा का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग पुलिस ने खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई खंजर बरामद की है, तो वहीं एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि 25 नवंबर को 4 लोगों ने बीच रास्ते पर प्रार्थी की गाड़ी रोककर 20,000 रुपए की मांग की थी। विरोध करने पर प्रार्थी पर खंजर से हमला किया और रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए। जांजगीर चांपा में महिलाओं से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्लोरा मैक्स कंपनी ने महिलाओं से 30-30 हजार रुपए बैंक से लोन निकलवाकर बिजनेस स्कीम का झांसा दिया था। पुलिस ने कंपनी को
चांपा ब्रांच पर तफ्तीश दी और ब्रांच मैनेजर समेत आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने कंपनी के दफ्तर से कंप्यूटर और दस्तावेजों को जब्त किया। सूरजपुर पुलिस के हाथ से लंबे समय से फरार चल रहा शातिर चक चढ़ा है। आरोपी अशफाक उल्ला खान शेयर मार्केट में पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी करता था। उसने अपने जाल में फंसाकर कई व्यवसायियों से ठगी की थी। आरोपी के खिलाफ ठगी के आधा दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। पुलिस ने उसे स्पेशल टीम बनाकर धर दबोचा है। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की ज्वेलरी जब्त की गई है। दरअसल प्रार्थी और उसका परिवार शादी में शामिल होने के लिए बाहर गए थे। रात में जब घर वापस पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ पाया और घर का सामान भी बिखरा हुआ था। प्रार्थी ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र घनसौर के बरोदा गांव में ग्रामीणों से पावर प्लांट लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। दरअसल साल 2011 में पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने किसानों की जमीनें ली थी। कंपनी ने ग्रामीणों को नौकरी और मुआवजे का वादा किया था, लेकिन ना तो नौकरी मिली ना ही मुआवजा दिया गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। अंबिकापुर में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस पर लाठी डंडे से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। सीतापुर थाने के एसआई समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर स्थानीय दुकानदार, शासकीय शराब दुकान के कर्मचारियों सहित 6 लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ितों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसडीओपी ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। सूरजपुर के नयनपुर स्थित इंदिरा पावर प्लांट में लगभग 8 करोड़ के जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इस दौरान सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग, एसपी सूरजपुर समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आईजी अंकित गर्ग ने कहा कि नशीले पदार्थों को नष्ट करने की ये सरगुजा रेंज की इस साल की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। मथुरा में बलदेव सादाबाद रोड पर बाइक सवार 3 युवकों को जंपर ने रौंद दिया। सूचना मिलते ही परिजन तीनों घायलों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि तीनों दूर के रिश्ते में चचेरे भाई हैं। उधर चालक जंपर लेकर भागने में सफल रहा। बलदेव थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते ही जांच शुरू की जाएगी। रायपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनी में कई वाहनों में आग लगा दी गई। आगजनी की यह घटना बोरिया खुर्द उसरता कॉलोनी में घटी। बताया जा रहा है कि खड़ी गाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति ने रात में आग लगाई। आग से 7 दोपहिया वाहन, एक ऑटो जलाकर खाक हुआ। पीड़ितों ने पड़ोसी पर शक जाहिर किया। टिकरापारा थाना क्षेत्र पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिवनी के बावनतड़ी गांव के जंगल में मवेशी चराने गए युवक कृष्ण कुमार बलावी और बाघ पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना के बाद वन विभाग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बालोद के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर हमला किया। बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा बच्चों को मधुमक्खियों ने डंक मारा, जिसके बाद घायल बच्चों को जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया, जो सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है स्कूली बच्चों ने खेल खेल में मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंक दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। बैरसिया के प्राथमिक शाला पातला पानी में शिक्षक के लाखों रुपए की राशि गबन करने का मामला सामने आया। शिक्षक ने बिना निर्माण कार्य कराए शौचालय निर्माण की राशि आहरण कर अपने उपयोग में ले ली। बता दें कि इस शाला भवन की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ अध्ययनरत बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है। एसडीएम आशुतोष वर्मा ने बीओ से जांच कराई जाएगी। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की जमकर अवहेलना की जा रही है। अस्पताल के रैन बसेरे में तीमरदार ठंड में जमीन पर सोने को मजबूर है। ये लोग शासकीय अस्पताल से चिकित्सा सेवा लेने आए हैं, फिर भी अस्पताल प्रशासन इनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा है। लखनदौन तहसील में पटवारियों ने एसडीएम रवि कुमार सियाल के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि 37 पटवारियों का एक ही दिन का वेतन काटा गया। पटवारी संघ ने तहसीलदार ज्योति जोगे को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन बाद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। अब ये देखना होगा कि राजस्व की लड़ाई में किसान की सुविधा के लिए कौन आगे आएगा। आगरमालवा जिले की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला मुख्यालय से इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बरूद चौराहा और छावनी चौराहा पर वाहनों का दबाव अधिक है। चौराहों पर सिग्नल्स की कमी के कारण ट्रैफिक जाम में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए।
मसूरी में चक्राता टोल चौकी के पास अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच के तत्वाधान में बूढ़ी दीपावली का भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत जपसा पूजन और होलियात के साथ हुई। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने रासो, तांदी और धुमसू नृत्य किया। इस दौरान बिरुड़ी फेंकी गई और चिड़ौआ बांटा गया। कार्यक्रम के अंत में रुड़की मलकपुर चुंगी में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से वह नगर के प्रत्येक वार्डों में ऐसे शिविरों का आयोजन करते आ रहे हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। शिविर में विभिन्न रोगों के अलावा नेत्र जांच, बीपी जांच और अन्य जांच भी की गई। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बड़ी बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के मुताबिक कर्मचारियों को अब एटीएम में सीधे एपीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधा शुरू हो सकती है, लेकिन उसके जरिए एक तयशुदा रकम की निकाली जा सकेगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार को सोना 77,787 पर था, तो अब 1,047 रुपए कम होकर 76,740 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम पर आ चुका है। चांदी की कीमत 90,000 से ज्यादा थी, तो अब 1,470 रुपए की कमी आई। वित्त वर्ष 2024 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई। यह 7 तिमाहियों में सबसे धीमी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के कारण जीडीपी ग्रोथ धीमी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यह डेटा रिलीज कर दिया है। सबसे पहले 2023 की तीसरी तिमाही में ग्रोथ 4% रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि अडानी ग्रुप और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जुड़े कानूनी मामलों पर भारत को अमेरिका से कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी वकीली ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल ने कहा, हम इसे प्राइवेट कंपनी, व्यक्ति और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जुड़ा कानूनी मामला मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हैजलवुड एडिलेड में 6 दिसंबर से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। उन्होंने लो ग्रेड लेफ्ट साइड इंजरी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि हैजलवुड की जगह सीन एबॉट और ब्रेंडन ब्रोगेट को स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया की नई वनडे जर्सी लॉन्च की। इस दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी मौजूद रही। इस जर्सी मशहूर जर्मन स्पोर्ट्स वेयर कंपनी एडिडास ने बनाई है। टीम इंडिया की पिछली जर्सी पूरी तरह नीली थी। कंधे पर एडिडास की 3 पट्टियां थी। इस बार शोल्डर पर एडिडास की 3 पट्टियों को तिरंगे के शेप दिया गया। विमेंस प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होगा। बीसीसीआई ने 5 फ्रेंचाइजी टीमों को ऑक्शन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। 5 टीमों में 19 प्लेयर की जगह खाली है। इनमें 14 भारतीय, 5 विदेशी प्लेयर्स खरीदी जाएंगी। 5 टीमों के पास 16 करोड़ से रुपए का पर्स है। गुजरात जॉइंट सबसे ज्यादा 4 करोड़ 40 लाख का पर्स लेकर पड़ेगी। पोलैंड की 5 बार की रेड स्लिम चैंपियन ईगा स्वातिक ने 1 महीने का डोपिंग सस्पेंशन स्वीकार किया। वो प्रतिबंधित पदार्थ ट्राइमेटाइजिन के पॉजिटिव पाई गई हैं। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने यह जानकारी दी। ईगा वेनिस टेनिस रैंकिंग में दूसरे नंबर की खिलाड़ी है। 23 साल की ईगा का अगस्त में टूर्नामेंट के दौरान ड्रग टेस्ट हुआ था। लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली जा रही है। भारत की शीर्ष वरीय खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ पीवी सिंधु ने महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीय भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और दूसरी वरीय प्रियांशु सुजावट भी जीत के साथ अंतिम 4 पर पहुंच गए हैं। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म पुष्पा 2 द रूल की कास्ट ने आज मुंबई के जेडब्ल्यू मैरिट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार मौजूद रहे। अल्लू अर्जुन ने कहा, अगर मैं अपने करियर को देखूं और उसका एक व्यक्ति के बारे में सोचूं तो जिसने मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है तो वो सुकुमार होंगे। सामंता रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, जब तक हम फिर से नहीं मिलते पापा। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने टूटे दिल वाला इमोजी भी लगाया। हालांकि अब तक उनका निधन का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।
तमिल एक्टर धनुष और नयनतारा के बीच डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल को लेकर विवाद जारी है। हाल ही में धनुष नयनतारा, उनके पति और फिल्म मेकर विघ्नेश शिवम को डॉक्यूमेंट्री को लेकर लीगल नोटिस था। धनुष का आरोप है कि नयनतारा ने इस डॉक्यूमेंट्री में बिना उनकी परमिशन के फिल्म नानुम राउडी धान के सॉन्ग और विजुअल्स का यूज किया है। नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की हल्दी सेरेमनी हैदराबाद में हुई, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त ही मौजूद थे। दोनों 4 दिसंबर को हैदराबाद स्थित अन्नपूर्णा स्टूडियो में 7 फेरे लेंगे। हल्दी सेरेमनी में शोभिता धुलिपाला को 2 अलग अलग आउटफिट्स में देखा गया है। बिग बॉस सीजन 7 फेम एजाज खान की वाइफ फॉलन गुलीवाला को कस्टम विभाग ने ड्रग मामले में अरेस्ट किया। एजाज खान के घर पर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई। उन पर ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप है। एजाज खान छापा पड़ने के बाद से गायब हैं। कस्टम विभाग अब एक्टर की तलाश में जुट गया है। मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 अगले महीने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लीड एक्टर अल्लू अर्जुन ने एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि फिल्म की सीबीएफसी की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिल गया है। वहीं सीबीएफसी ने फिल्म में 3 डायलॉग और कुछ सीन्स में बदलाव करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही 3 अपशब्दों को म्यूट करने का सुझाव भी दिया। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की खबरें थी। हालांकि अब शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने एक स्टेटमेंट में कहा, मीडिया में खबरें हैं कि मेरी मूवी को मिसेज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। ये खबरें सच नहीं है और मिसलीडिंग की जा रही है। बंगाल की खाड़ी से ऊंचा फेंगल तूफान आज शाम तक पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम जिले के बीच समुद्र तट में टकराएगा। मौसम विभाग ने इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। इसके चलते शनिवार को भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। लोगों को भी घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। कई शहरों में दिसंबर जनवरी जैसी ठंड पड़ रही है। भोपाल में नवंबर का महीना 36 साल में इतना ठंडा रहा है। ये पारा 8.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। मंडला और शहडोल में पारा 7 डिग्री के नीचे है। नवंबर के आखिरी दिन भी तेज सर्दी का असर दिखने वाला है। दिसंबर में कड़ाके की ठंड का दौर रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच अब आज से 2 दिसंबर तक 13 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन फेंगल के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा असर सरगुजा बस्तर संभाग में पड़ सकता है। अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक पड़ सकता है, जिससे रात में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं बिहार में सर्द पछुआ हवा चलने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इस वजह से प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। रोहतास का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो आज प्रदेश के 9 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से ऊंचा फेंगल तूफान का असर बिहार में नहीं दिखेगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बना चक्रवर्ती तूफान फेंगल तमिलनाडु पुडुचेरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, धुंध रहेगी। इसका असर शुक्रवार दोपहर से ही दिखने लगा। बादल छाने लगे, इसके साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।